हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। एरीज, ये रीडिंग है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये अगले 3 महीने का प्रेडिक्शन का है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको पता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी सितंबर का 2 हिस्सों में यानी 1 to 15 एंड 16 to 30 का रीडिंग दिया हुआ है। सो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं सितंबर का रीडिंग। अभी यहाँ पे जो फ़िलहाल है वो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 3 कार्ड से ये रीडिंग बनाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एरीज, देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए क्या ला रहा है। अक्टूबर का मंथ लाएगा ट्रूथ बी टोल्ड। ओके, नवंबर का मंथ लाएगा ऑर्फेंड। अच्छा, एंड दिसंबर का मंथ लाएगा पॉइज्ड। ओके, सो ऐसा कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है, ऐसी कोई एनर्जीज आपकी तरफ आ रहा है। अक्टूबर महीने में आपको कुछ तो सच्चाई का पता चलेगा। कार्ड नंबर 14 है। 4 + 1 = 5, यानी कि एक नया शुरुआत सच्चाई के साथ एक नया शुरुआत, और उसी का इफेक्ट रहेगा नवंबर में। देखिए यहाँ पे भी कार्ड नंबर 5 ही है, तो मतलब फिर से एक बिग चेंज। जब कोई चेंज होता है ना तो चेंज बहुत कुछ देता है। या तो हम लोगों के पैटर्न का चेंज होने पे बहुत सारे लर्निंग्स मिलते हैं, हार्ड टाइम्स मिलते हैं, बट सारे हार्ड टाइम्स के पीछे ना बहुत ओरिजिनल कुछ रहता है हमारे लिए। तो वैसा ही मुझे दिख रहा है। इवन पॉइज दिखाई दे रहा है। कार्ड नंबर 48 यानी 12 मतलब 2 + 1 = 3। शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आपका कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में तो वो वॉश आउट होने का मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज़ कि अगर थोड़ा सा भी कुछ है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो कह रहा है वो है आर्कएंजल मिखाइल ट्रस्टिंग हेवन। आपको बोला जा रहा है कि भगवान पे भरोसा रखो, या तो फिर हायर कॉन्शियसनेस पे भरोसा रखो। एवरीथिंग विल बी काम डाउन, कूल। ओके, तो इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, लेनोर्मैन डेक से अनदर 3 कार्ड्स लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन एरीज है, अगर आपका जन्म का लग्न यानी एसेंडेंट एरीज है, या तो आपका सन साइन भी एरीज, कहीं से भी अगर एरीज है आप, तो इस रीडिंग को सुन सकते हैं या आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ द माउंटेन। मतलब सच्चाई बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा, या तो फिर बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। द स्नेक मतलब एटीट्यूड, एंड फाइनली द आउल। ओके, तो ये तीनों कार्ड आ रहा है आपका लेनोर्मैन डेक से। अभी लेंगे और 3 कार्ड। ओके, और 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को फाइनली देखेंगे स्पिरिट एग्जैक्टली एरीज के लिए क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुन के आप एंजॉय करते हो, थैंक यू सो मच। एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ और आप तक ना पहुँचे, ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, ज़रूर पहुँचे। ओके, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप लोग इंग्लिश चैनल को भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, 10 of Cups, and then 9 of Cups, and then 3 of Pentacles. ओके, तो शुरू करते हैं आपका मंथ अक्टूबर से। सितंबर का दिया हुआ है एरीज, आप जाके सुन सकते हो। अक्टूबर महीने का देखो, दिखाई दे रहा है कि जैसे कार्ड नंबर 14 है और यहाँ पे है ट्रुथ बी टोल्ड। कोई तो सच्चाई जो छुपा हुआ है वो बाहर निकलेगा, और जो भी सच्चाई है वो प्यार रिलेटेड है, लव रिलेटेड सच्चाई। जो भी सच्चाई है ये निकलने से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा चेंज आने वाला है, अ जेन्युइन चेंज। क्या होता है ना, कभी कभी चेंज बहुत दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है, बट एट द एंड ऑफ इट ना हम लोगों को रियलाइज़ होता है, अरे ये चेंज हुआ ना, बड़ा अच्छा हुआ।
मतलब अभी के अभी, आज के आज शायद आपको समझ में ना आए, जब ये होगा यानी अक्टूबर महीने में जब ये होगा तब भी शायद आपको ये समझ में ना आए। आपको शायद समझते समझते दिसंबर जनवरी हो जाए कि या होना जो भी होना था ना वो अच्छा के लिए हुआ था, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बिग चेंज आ रहा है। ट्रुथ, ये जो सच्चाई है किसी का मास्क उतरने वाला सच्चाई है। अगर आप कोई झूठ के पीछे खड़े हो तो आपका मास्क उतर जाएगा। अगर आपका पार्टनर कोई झूठ के पीछे खड़े है, या तो फिर आप जिनको बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, जिसको बहुत बिलीव करते हो, उनका भी मास्क उतर सकता है। जो भी उतरने वाला है वो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ऐसा कोई इंसान जिसके साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग हो सकता है। जैसे कि आपके सामने ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ सकता है जिसको आपको बहुत जेन्युइन लगा था, वो फेक निकल सकता है। आपके कोई ऐसा है कि जैसे किसी ने आपका दिल जीत लिया है, नाउ दे आर आस्किंग मनी फ्रॉम यू एंड यू आर पेइंग देम। बहुत पैसा आपने दे दिया और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चला कि कोई प्यार व्यार तो था ही नहीं, सम्मान की भी कोई बात नहीं था, बस पैसा लुटने का एक जरिया था। कार्ड नंबर 21, 2 + 1 = 3। तो मुझे वैसा ही कोई थर्ड पार्टी दिख रहा है, जैसे आप, कंपनी और दोनों के बीच में कोई जो कंपनी के नाम पे आपसे पैसा खा रहा है, या तो फिर आप और कोई थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी किसी और रीज़न के लिए आपसे पैसा खा रहे थे, ऐसा। और फाइनली आपको जब पता चलेगा देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये थर्ड पार्टी जाना कितना ज़रूरी था। तभी जाके आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके फैमिली पे पड़ता है। मुझे जो लग रहा है एरीज़, यहाँ पे जो एरीज़ मुझे दिख रहा है वो एरीज़ शायद कोई फैमिली पर्सन है। आपका शायद शादी हो चुका है, या तो फिर आपका कमिटेड रिलेशनशिप है जहाँ के तरफ आपका उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका बहुत प्यार खा जा रहा था वो थर्ड पार्टी। जिससे मिलना, जिसके साथ बातें करना, जिसको फुलफ़िल करना, जिसकी चाहतें फुलफ़िल करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी जैसे ज़िंदगी की लक्ष्य बन गए थे। बट अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि वो अचानक से बोले कि अभी ना मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं कुछ भी स्टोरी दे दिया। एंड देन आप उस कहानी को ढूंढते ढूंढते आपको पता चला नो, वो एक्चुअल में छोड़ के गया है और बहुत दूर गया है। एंड फाइनली आपको उसका मुखौटा अपने हाथ पे मिल रहा है। एंड देन यू कम टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्यार आपने दिया, जो भी सच्चाई, जेन्युइनिटी आपने निभाया, उसके बदले में आपको और कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत धोखा तो मिला है। नवंबर महीने में आप काफ़ी मायूस, उदास हो जाएंगे। बट अभी भी मैं यही बोलूँगी, यकीन रखें, एक दिन आप खुद बोलेंगे काश वो अक्टूबर 2022 आया था। 2022 का अक्टूबर ने मुझे बहुत कुछ सिखा के गया था। एंड सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी। हो सकता है कि 2023 के अक्टूबर में जाके आप बोले, बट बोलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड नंबर 5 है। 5 का मतलब वही, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। आप देखो कितना दुखी हो के, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब आपका कोई है नहीं, लावारिस कहते हैं ना, वैसा आप एकदम अकेला, आप एकदम झुंड से अलग एक पक्षी। वैसा ही आप अपना फैमिली रहते हुए भी यू आर टोटली एब्सेंट माइंडेड विथ योर फैमिली। जितना करना है कर रहे हो, अंदर ही अंदर घुटन सा आपका होए जा रहा है। आप बार बार स्पिरिट को सवाल पूछ रहे हो, ऐसा क्या हो गया था, वाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ा, ऐसा क्या हो गया था। बट आपका एटीट्यूड आप खड़े के खड़े रख रहे हो, यानी आसपास के किसी को पता ना चले कि व्हाट हैड हैपेंड विथ यू। लाइक आप जो अंदर से टूटे हुए हो, इसका कुछ दिखावा अपने चेहरे पे नहीं ला रहे हो आप, और चारों तरफ ऐसे बिहेव कर रहे हो कि यू आर हैप्पी, यू आर कम्प्लीटली हैप्पी। आप अपने फैमिली के साथ एक हैप्पीली बिहेव कर रहे हो, फैमिली के साथ आप अच्छा बिहेव कर रहे हो सकता है कि ये आप एक्टिंग कर रहे हो, जो भी है, बट आप किसी को समझने नहीं दे रहे हो कि यू आर गोइंग थ्रू अ
पेन। ओके, तो ये नवंबर का महीना है, बट आपका इस नवंबर में यू विल गेट सम रियलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि देखो ये जो स्नेक होता है ना, ये ज़्यादातर हम लोगों का जागरण का होता है, जैसे वी आर अवेकन, कुंडलिनी जागरण जिसको कहते हैं। बट मुझे यहाँ पे कुंडलिनी नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशनल मैसेजेस, हायर कॉन्शियसनेस की अलार्म आपको सुनाई देने लग रहा है। दिसंबर का महीने में ना आपको लेके बातें होने लगे हैं, आपका एटीट्यूड देखो। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 48, 8 + 4 = 12, 12 मतलब अगेन 2 + 1 = 3। तो वही थर्ड आप ना जैसे टूट रहे हो, जैसे आप अपना मतलब जैसे आप टूट रहे हो, आप सामने में किसी को भी पकड़ के बोल रहे हो आई कांट लीव विदाउट दैट पर्सन, उसने मुझे लूट के गया, उसने मुझे तोड़ के गया, उसने मुझे मतलब मेरा ज़िंदगी झंझोड़ के निकल गया। बट सच कहूँ मुझे वो ही चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर अगेन इट्स 12 एंड द आउल। जैसे लोग आपकी प्रेम कहानी को लेके बात कर रहे हैं, लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग आपको बोल रहे हैं हाय तूने इतना प्यार किया फिर भी वो ऐसा निकला, ऐसा। एंड लोग आपकी परेशानी देख रहे हैं, आपकी दर्द देख रहे हैं, आपकी सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। और हो सकता है कि कोई ना कोई जाके इस सिचुएशन का, ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो कि आपको दोनों तरफ से तबाह कर रहा है। इफ़ यू आर अ कमिटेड मैरिड पर्सन तो समझ लो आपकी इस पागलपंती ने आपकी घर का माहौल क्या बना दिया। आपकी इस पागलपंती का प्यार का रिएक्शन या रिफ्लेक्शन आपकी वाइफ के ऊपर क्या हुआ या आपके हस्बैंड के ऊपर क्या हुआ। वो लोग तो खुद को गिल्टी फीलिंग, मतलब वो खुद को समझ रहे भाई तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, Who the hell am I? Like, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो ऐसा एक सिचुएशन बन गया कि जैसे ना घर का ना घाट का। एरीज, मैं अभी भी आपको बताती हूँ, जिसके लिए भी आप ये पागलपंती का सोच रहे हो, क्योंकि देखो जैसे कहते हैं ना सुबह देख के पता चल जाता है दिन कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा ये सितंबर के महीने में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होना होगा वो सितंबर में ही होगा। सितंबर में ही आपको छोड़ के कोई जाएगा एंड आपको धीरे धीरे आप खोदने लगोगे, ढूंढने लगोगे कि क्यों गया भाई, क्यों गया। नवंबर में जाके आपको सच्चाई का पता चलेगा। सितंबर से मैं आपको आगाह कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी पागलपंती मत करो ताकि आपका घर भी ना रहे, बाहर भी ना रहे। जैसे धोबी का कुत्ता का हाल होता है, ना घर का ना घाट का। प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरा लैंग्वेज का बुरा मत मानो, बट मेरा जो सिचुएशन, मुझे डर लग रहा है एरीज, आई एम फियरिंग ऑफ योर सिचुएशन। देखो आपने घर को डुबो दिया क्या, रो के बाहर वाले के लिए, और जो बाहर वाला था वो तो आपको लात मार के निकल गए। तो आपके लिए कौन है अभी? कोई नहीं है। स्पिरिट क्या बोल रहा है? ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ। मैं क्या बोली थी? 2023 की अक्टूबर में जाके आपको पता चलेगा अच्छा हुआ था वो निकल गए थे, वरना जिंदगी तो झंड हो जाती। Trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. Please, जो भी आपकी परेशानी है ना, अच्छी तरीके से उसको ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव शंभू के चरण में डाल दो कि देखो बाबा, तुमने मेरे को पैदा करा, तुम्हारे कारण मैं धरती पे नाच रहा हूँ, और अभी मेरे दर्द के टाइम में तुम्ही को मुझे संभालना होगा। सो दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग थ्रू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई सिचुएशन। ये हेवन की तरफ सरेंडर चाहिए, मतलब ऊपर वाले की तरफ सरेंडर। अगर आप अपना सारा कंसर्न, सारा दर्द, सारा पेन, सारा स्ट्रगल अगर आप सरेंडर कर देंगे उनके सामने, तो कुछ ना कुछ तो मिरेकल होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सेफ हो। वाओ एरीज, मैं तो कहूँगी मान लो और इसी के हिसाब से अभी कैलकुलेट करके चलो एरीज, बिकॉज सच में इट्स टफ टाइम इज़ कमिंग, रियली टफ टाइम इज़ कमिंग। ठीक है, तो एरीज मुझे जितना लग रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विल गिव यू सम चैलेंज। ट्राई टू फेस इट एंड सरेंडर टू द गॉड सो दैट
एक मिरेकल हो जाए और आपको भी थोड़ा सा सुकून मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बने रहिए। थैंक यू सो मच एरीज, गॉड ब्लेस यू।